दशकों तक इजराइल और ईरान ने प्रॉक्सी, साइबर अटैक और सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए एक शैडो वॉर लड़ी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन हमेशा पृष्ठभूमि में चलती रही। दोनों देशों के बीच तनाव इतना गहरा था कि एक खुले संघर्ष में चेंजने का खतरा हमेशा बना रहता था और हर छोटी घटना एक बड़े युद्ध की चिंगारी बन सकती थी। जून 2025 में वह खतरा आखिरकार हकीकत बन गया, एक ऐसा क्षण जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिसाइलों से आसमान भर गया और दुनिया ने देखा कि कैसे दो रीजनीय शक्तियां आमने सामने टकरा गईं। रात के अंधेरे में धमाकों की गूंज हर कोने तक पहुंची। ईरान ने इजराइल पर सीधे मिसाइल दागे। यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि वर्षों की एनिमी का विस्फोटक परिणाम था। इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से ईरान के अंदर तक हमला किया। आंसरी कार्रवाई में दोनों देशों की सेनाएं पूरी ताकत से भिड़ गईं। यह अब सीरिया या लेबनान में प्रभाव की बात नहीं थी। यह लड़ाई अब सीधे दोनों देशों की सरहदों तक पहुंच गई थी। यह एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी जिसके वैश्विक परिणाम थे। आम नागरिकों की जिंदगी एक झटके में बदल गई और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। शहरों पर चोट के निशान हैं, अर्थव्यवस्थाएं हिल गई हैं और हर जगह डर और अनिश्चितता का माहौल है। लाखों लोग डर में जी रहे हैं, अपने घरों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में संलग्नता के नियम फिर से लिखे जा रहे हैं। राजनयिक हलचल तेज हो गई है और हर देश अपनी स्थिति को लेकर सतर्क है। अमेरिका के शामिल होने से एक रीजनीय संकट वैश्विक संकट में बदल गया है और अब हर महाशक्ति की नजर इस संघर्ष पर है, जिससे गठबंधन और बाजारों में झटके लगे हैं। निवेशकों और आम पीपलों के लिए यह समय बेहद अनिश्चितता भरा है। अब सवाल यह है, क्या इस युद्ध को दुनिया को निगलने से पहले रोका जा सकता है, या हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां वापसी नामुमकिन है? 2025 की भीषणता को समझने के लिए हमें इजराइल ईरान एनिमी की जड़ों को फिर से देखना होगा। यह एनिमी अचानक नहीं उपजी, बल्कि दशकों की ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक चेंज दावों और रीजनीय महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है। 1979 से पहले ईरान और इजराइल व्यावहारिक साझेदार थे। दोनों देशों के बीच गहरे डिप्लोमेसिक और सैन्य संबंध थे और वे एक दूसरे के साथ व्यापार भी करते थे। उस समय ईरान पश्चिमी देशों के करीब था और इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता था। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान ने खुद को एक इस्लामी गणराज्य घोषित किया और इजराइल को अपना सबसे कट्टर वैचारिक दुश्मन बना लिया। इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए गए और इजराइल के खिलाफ तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। इसके बाद ईरान ने प्रॉक्सी का एक नेटवर्क बनाया, हिजबुल्लाह, हमास और अन्य मिलिशा, जो इजराइल के खिलाफ कम तीव्रता वाला युद्ध लड़ रहे थे। इन संगठनों को हथियार, पैसा और प्रशिक्षण देकर ईरान ने इजराइल की एक्सटेंटों पर लगातार प्रेशर बनाए रखा। इजराइल ने चेंज डे में ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को एक अस्तित्वगत खतरा माना। इजराइल को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसका एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगा। इसी वजह से इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तोड़फोड़, हत्याओं और साइबर अटैक जैसे गुप्त ऑपरेशन चलाए। प्रत्येक पक्ष के डिफेंसात्मक मूवों को दूसरे पक्ष द्वारा उकसावे के रूप में देखा गया, जिससे वृद्धि का एक चक्र चला। हर कार्रवाई के जवाब में एक नई प्रतिक्रिया आई, जिससे तनाव लगातार बढ़ता गया। ईरान इजराइल को एक पश्चिमी चौकी के रूप में देखता है जो उसकी संप्रभुता को कमजोर करने पर तुला है। इजराइल ईरान को एक रीजनीय अटैकर के रूप में देखता है। दोनों देशों की जनता के बीच भी अविश्वास और डर गहराता गया, जिससे शांति की कोई संभावना और भी दूर हो गई। इस आपसी अविश्वास और डर ने सीधी टक्कर के लिए मंच तैयार किया। राजनयिक प्रयास विफल होते गए और दोनों देशों के नेता एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से धमकियां देने लगे। 2025 तक संदेह और प्रतिशोध का फीडबैक लूप विस्फोटक हो गया था। अब दोनों देशों के बीच सिर्फ छाया युद्ध नहीं, बल्कि खुली टक्कर का खतरा भी मंफेरा रहा था, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और भय का माहौल बन गया। जून 2025 की शुरुआत में इजराइल ने पहले हमला किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन ने F-35 स्टील्थ जेट्स और ड्रोन्स को ईरान के अंदर तक भेजा, जिसमें फोर्डो और नतांज परमाणु स्थलों को बंकर बस्टर बमों से माक्सा बनाया गया। इस हमले ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया और प्रमुख कर्मियों को मार डाला। इजराइल ने इसे आत्मरक्षा कहा,
परमाणु सक्षम ईरान को रोकने के लिए लास्ट रिजॉर्ट। दुनिया स्तब्ध थी। कुछ सहयोगियों ने साइलेंटली इजराइल का समर्थन किया, लेकिन अधिकांश को एक बड़े युद्ध का डर था। ईरान के लिए यह एक राष्ट्रीय अपमान और हथियार उठाने का आह्वान था। तेहरान ने अभूतपूर्व प्रतिशोध की कसम खाई। छाया युद्ध समाप्त हो गया था। खुला संघर्ष शुरू हो गया था। ईरान की प्रतिक्रिया त्वरित, संगठित और अभूतपूर्व पैमाने पर थी। जैसे ही खबर फैली, ईरानी सैन्य कमांड सेंटरों में हलचल मच गई और पूरे देश में सैनिकों ने युद्ध की सेटी शुरू कर दी। अगले 3 दिनों में ईरान की IRGC ने सीधे अपनी धरती से इजराइल की ओर 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन लॉन्च्ड। यह हमला रात के अंधेरे में शुरू हुआ, जब आसमान में मिसाइलों और ड्रोनों की कतारें दिखाई दीं। टेल अवीव के सैन्य मुख्यालय, हाइफा की तेल रिफाइनरी और प्रमुख हवाई अड्डों को माकसा बनाया गया। धमाकों की गूंज और धुएं के गुब्बार ने इजराइल के मुख्य रीजनों को युद्ध के मैदान में बदल दिया। ईरान ने अपने सबसे उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया, सेजिल बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक फैटा मिसाइल्स। इन मिसाइलों की गति और सटीकता ने इजरायली सुरक्षा प्रणालियों को चौंका दिया और कई जगहों पर उन्हें पार कर लिया। इजराइल के शहरों में हवाई हमले के सायरन लगातार बजने लगे। लाखों नागरिकों को बम शेल्टरों में भागना पड़ा। स्कूल और अस्पताल खाली हो गए और पूरे देश में डर और तनाव स्प्रेड। एक सेजिल मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल के सोरोका मेडिकल सेंटर को माकसा बनाया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में कई नागरिक हताहत हुए और पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। ईरान के इस प्रत्यक्ष और बड़े हमले ने एक लाल रेखा पार कर दी थी। इजरायली सेना ने तुरंत आंसरी कार्रवाई की सेटी शुरू कर दी और युद्ध कैबिनेट ने आपात बैठक बुलाई। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। यह अब कोई प्रॉक्सी युद्ध नहीं था, बल्कि 2 देशों के बीच खुला संघर्ष था। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ गई। वैश्विक राजनयिक हलकों में बेचैनी स्प्रेड। हर कोई जानता था अब स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे और मिडिल ईस्ट की किस्मत अधर में लटक गई थी। इजराइल की एयर डिफेंसेस, आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग, एरो 3 ने अधिकांश खतरों को रोका, लेकिन कुछ मिसाइलें घुस गईं, जिससे वास्तविक नुकसान हुआ। बेन गुरियन हवाई अड्डा लगभग बंद हो गया था। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ। प्रतिशोध की सार्वजनिक मांग इंक्रीज्ड। इजराइल ने तेहरान और इस्फहान में ईरानी सैन्य और परमाणु स्थलों पर हवाई हमलों के साथ जवाब दिया, जिसका उद्देश्य ईरान की आक्रामक क्षमताओं को पंगु बनाना था। साथ ही IDF ने ईरान के रीजनीय नेटवर्क को बाधित करने के लिए सीरिया और इराक में IRGC ठिकानों को माकसा बनाया। विशेष बलों ने मिसाइल हमलों के पीछे के IRGC कमान फियरों का शिकार किया। इजराइल का संदेश किसी भी हमले का जबरदस्त बल से वुड बी आंसर्ड। संघर्ष अब रीजनीय था, जिसके वैश्विक निहितार्थ थे। दोनों पक्षों पर प्रतिरोध का परीक्षण किया जा रहा था। अमेरिका 22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के साथ एंटर्ड द फ्रे। B-2 बमवर्षक और F-35S टोमाहॉक मिसाइलों के समर्थन से ईरान के परमाणु स्थलों और सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया। लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पंगु बनाना और आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी देना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिशन को सफल घोषित किया। दावा किया कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं कई साल सेटबैक। ईरान ने नुकसान की सीमा से इनकार किया, लेकिन विश्लेषक सहमत थे। झटका गंभीर था। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि वह युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन ईरान पर सीधे हमला करके वह एक लड़ाका बन गया। एक बड़े अनियंत्रित युद्ध का खतरा इंक्रीज्ड। संघर्ष ने रातों रात तेल की कीमतों में 30% की वृद्धि कर दी, जिससे वैश्विक बाजार रॉक्ड। होर्मुज जलमरुमध्य के बंद होने के डर से घबराहट फैल गई। शेयर बाजार गिर गए और दुनिया भर में ऊर्जा की लागत इंक्रीज्ड। आर्थिक दर्द तत्काल था। बढ़ती गैस की कीमतें, मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला के शॉक्स। राजनयिकों ने हलचल मचाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गतिरोध में थी। G7 ने शांति का आह्वान किया और रीजनीय मध्यस्थों ने बैक चैनल खोलने की कोशिश की। तेहरान प्रेशर में परमाणु अप्रसार संधि छोड़ने पर बहस कर रहा था। एक ऐसा कदम जो पीसपूर्ण समाधान की होपों को कुड एंड। दुनिया के राजनयिक आगे बढ़ने से रोकने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन समझौता मायावी सीम्ड। संकट अब रीजनीय नहीं रहा, यह वैश्विक था। घड़ी टिकिंग।
जैसे ही जून समाप्त होता है, क्षेत्र चाकू की धार पर है। बड़े पैमाने पर बमबारी रुक गई है, लेकिन आंसरी हमले जारी हैं। इजराइल IRGC गोलों पर हमला करता है, ईरान के प्रॉक्सी फायर रॉकेट्स। दोनों पक्षों ने रिजर्व जुटाए हैं, सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। सभी पक्षों से कड़े बयानबाजी के साथ कूटनीति स्टॉल्ड। अमेरिका आगे ईरानी हमलों के लिए विनाशकारी प्रतिक्रिया की चेतावनी देता है। ईरान NPT छोड़ने पर डिबेट्स। नागरिकों को रोजाना डर का सामना करना पड़ता है, बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है और एक मानवीय संकट मंफेरा रहा है। सेक्टेरियन टेंशन्स फैलने की धमकी दे रहे हैं, जिससे व्यापक रीजनीय अराजकता का खतरा है। दुनिया देख रही है, एक भी गलत अनुमान से सब कुछ कुड अनरावल एवरीथिंग। 2025 के इजराइल ईरान युद्ध ने नियंत्रित संघर्ष के भ्रम को शैटर्ड। सीधी टक्कर ने मिसकैलकुलेशन और डिस्ट्रॉयडी को और अधिक संभावित बना दिया है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था कांप रही है और परमाणु वृद्धि का जोखिम वास्तविक है। संयुक्त राष्ट्र पंगु है और विश्व शक्तियां पक्ष ले रही हैं, जिससे एक बड़े युद्ध की आशंका ग्रोविंग। एकमात्र रास्ता कूटनीति है, लेकिन विश्वास दुर्लभ है और वाउंड्स ताजा हैं। नेताओं को एक कठिन ऑल्टरनेटिव का सामना करना पड़ता है, एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ना जिसे कोई नहीं जीत सकता, या बातचीत का कठिन रास्ता टेक। दुनिया शांति की उम्मीद से चिपकी हुई है, यह जानते हुए कि ऑल्टरनेटिव अकल्पनीय है। संयम के लिए तत्काल आह्वान कभी इतना जोरदार नहीं रहा। लाखों का भाग्य स्टेक्स पर है।